जब भी कोई छोटा आपका अभिवादन करे तो आप जरूर कहते होंगे कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ फूलो फलो। लेकिन ये शायद आशीर्वाद आजकल उन मिलावटखोरों को जमकर लग रहा है जो फूलों फलों और सब्जियों में जहर मिलाकर आपको बीमार और बहुत ज्यादा बीमार करने की कवायद में लगे हुए हैं, इस गोरख धंधे में लगे हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी कि FSAI के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियां 2 से 25% तक की जहरीली हो गई हैं, यानी कि ये खाने के योग्य नहीं है। ये आपको अस्पताल और वेंटिलेटर तक पहुंचाने के लिए काफी हैं। और इस लिस्ट में हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अब दूसरे नंबर पर आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, @press.in देख रहे हैं आप। नकली कीटनाशक के उपयोग और उसके बाद फसल के चौपट हो जाने को लेकर दुर्ग के किसान की आत्महत्या और उसके बाद की राजनीति की लपटें अभी शांत नहीं हुई थी, लेकिन ऐसी एक डराने वाली खबर छत्तीसगढ़ में फिर से सामने आ गई है। जहरीली सब्जियों के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर पहुंच गया है और हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ उसमें दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। यहाँ उगाई और बेची जाने वाली 25% सब्जियां जांच में फेल पाई गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, यहाँ 13% सब्जी में हानिकारक तत्व पाए गए, जिसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। इन राज्यों में भी उगाई और बेचे जाने वाली सब्जियों में लेड की मात्रा काफी ज्यादा है और ये मानकों पर पूरी तरीके से फेल हुई हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा अध्ययन कहता क्या है। इस अध्ययन के दौरान पूरे देश को 5 जोनों में बांटा गया था। इसमें सिर्फ साउथ जोन के लिए ही नमूने पास हो पाए, जबकि मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जोन में से 5 और 15% तक की सब्जियां जहरीली पाई गईं। इस स्टडी के दौरान देश भर से पत्ते, फल वाली और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों में से 3300 सैंपल इकट्ठे किए गए। इनमें 306 यानी कि लगभग 9% सैंपल किसी न किसी पैमाने पर फेल हो गए। जो 306 सैंपल फेल हुए उनमें से 260 में लेड की मात्रा की सीमा काफी ज्यादा पाई गई। पत्ते वाली सब्जियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब्जियों में लेड की मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में बिकने वाले टमाटर में 600 माइक्रोग्राम से ज्यादा और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम से ज्यादा लेड पाया गया। लेड के अलावा देश में खाई जाने वाली इन सब्जियों में मैकेडमियम और आर्सेनिक, पारा और ऐसे कई खतरनाक तत्व भी पाए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर पता कैसे लगाया जाए कि कौन सी जहरीली सब्जियां हैं। कैसे यह पता चल पाएगा? कैसे यह पता लगाया जाएगा कि सब्जियां आप जो खा रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं? हम आपको इसका उपाय बताते हैं। जो जहर सब्जियों के उगाए जाने के दौरान उनके अंदर पहुंच गया है, उनका पता लगाना तो घर में मुश्किल है, इसे केवल लैब में ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई उपाय हैं जिनको फॉलो करके आप इन जहरीली सब्जियों के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। इससे बचने का एक काफी अच्छा तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों को उपयोग में लाएं। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में कीटनाशक का इस्तेमाल बहुत कम होता है या कि किया ही नहीं जाता, इसलिए सब्जी आपके सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन एक बात यहाँ एक और समझने वाली है कि ऐसी सब्जियों का दाम मार्केट में काफी हाई फाई होता है और ये आपके जेब पर काफी महंगी भी पड़ती हैं। इसलिए दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप जिस सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं उससे ये पूछ सकते हैं कि सब्जियां कहाँ से लाते हो। थोड़ी सी जांच के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि ये सब्जियां प्रदूषित नदियों के किनारे उगाई गई हैं या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकारें भी इस विषय पर दिशा निर्देश जारी करें, कदम उठाएं ताकि नदियों का प्रदूषित पानी खेतों तक ना पहुंच पाए और वह पानी सब्जियों तक ना पहुंच पाए और वह सब्जी आपको हॉस्पिटल तक ना पहुंचा पाए। सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह से धोएं। सब्जियों को गर्म पानी में, नमक के पानी में रखें। सब्जियों को पानी और बेकिंग सोडा से धोएं। सब्जियों को धोने में गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाए। दूषित नदियों के पानी से खेती पर रोक लगाई जाए। कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचने की भी सलाह है।